भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दायो जिनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह की 71-72 गाथा है और इसमें 1 से 10 अंकों तक जीव के स्वरूप का और उसके पर्यायगत योग्यताओं का यहाँ पर स्वरूप बताया गया है। अपनी 3 वाली अंक की बात चलती थी, ज्ञान चेतना वाली। तीन में 2 प्रकार कहे कि कर्म चेतना, कर्मफल चेतना और ज्ञान चेतना, अथवा उत्पाद व्यय और द्रव्य। तो अपन ने कल कर्म चेतना और कर्मफल चेतना और फिर ज्ञान चेतना के संदर्भ में पढ़ा था। कि ज्ञान चेतना वाले पॉइंट से दोबारा देखते हैं। ज्ञान चेतना वाले जीव कि धर्मी जीव समझते हैं, वे मानते हैं, जानते हैं कि हर्ष शोक मेरी निर्बलता से होते हैं। हम उसके जानने वाले हैं। शांतिनाथ इत्यादि 3 तीर्थंकर चक्रवर्ती भी थे। 96,000 रानियां थीं, 9 निधान थे। तथापि अंतर्भान था कि यह सब पुण्य के ठाट हैं, ये हम नहीं हैं। हम तो आत्मा ज्ञान स्वभावी हैं। आत्मा ज्ञान का पिंड है। ऐसे ज्ञान स्वभाव का भान करके अंतर एकाकार होने वाला भी एक जीव का वर्ग है, समूह है, जिसमें समकिति से सिद्ध तक के जीव उसमें आ जाते हैं। 3 तरह से बात आई कि जो रागादि भावों में एकाकार हैं अपने स्वरूप को भूलकर, वे कर्म चेतना वाले कहे। और जो हर्ष शोक के भावों में एकाकार हो रहे हैं और अपने स्वरूप को भूल गए हैं, भूले हुए हैं, उनको कर्मफल चेतना वाला कहा। और जो अपने ज्ञान स्वभाव में एकाकार हैं, वे ज्ञान चेतना वाले जीव हैं। उसमें चर्चा ये भी आई थी कि निगोद के जीवों को कर्मफल चेतना की मुख्यता है, वो वर्णन भी लिया था। अब यहाँ से अपन आगे बात आती है कि यह जीव के भेद का वर्णन है। जीव राग में एकाकार हो या हर्ष शोक में एकाकार हो तो वह जीव का अपना भेद है। 3 चेतनाओं की बात करी ना, कर्म चेतना, कर्मफल चेतना और ज्ञान चेतना। तो राग में एकाकार हो कर्म चेतना और हर्ष शोक में एकाकार हो तो कर्मफल चेतना। तो कहा ये जीव का अपना भेद है। कर्म के कारण कर्म चेतना हो या लक्ष्मी के कारण हर्ष हो या यात्रा के स्थान के कारण पुण्य हो, ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं है। जीव की पर्याय की योग्यता के कारण शुभ अशुभ भाव होते हैं, पर के कारण वे नहीं होते। ना तो कर्म के उदय आदि के कारण, ना उनके निमित्त से मिले किसी प्रकार के संयोग आदि के कारण। यानी तीर्थ यात्रा पर गए तो पुण्य होगा, ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं है। यात्रा के या स्थान के कारण नहीं, अपनी योग्यता से होते हुए शुभ भाव अथवा अशुभ भाव वे योग्यता से होते हैं, पर के कारण वे नहीं होते। कर्म के कारण कर्म चेतना नहीं है तथा कर्म हट गया इसलिए ज्ञान चेतना, ऐसा भी नहीं है।
अनुकूल सामग्री मिले तो ज्ञान प्रगटे और प्रतिकूल सामग्री आने पर ज्ञान रुक जाए, ऐसा है ही नहीं। निगोद के जीव ने भारी कर्म किए हैं, इसलिए कर्म फल चेतना होगी। अभी अपन पीछे आई थी कल चर्चा कि निगोद के जीवों को कर्म फल चेतना की मुख्यता कही है। तो कोई ऐसा विचार करे कि निगोद के जीवों ने बहुत कर्म किए अथवा बहुत कर्म बांधे हैं, इसलिए उसको कर्म फल चेतना होगी, और त्रस में हिलने चलने की शक्ति है और व्यापार आदि के संयोग हैं, इसलिए कर्म चेतना होगी कि नहीं। जीव क्या यह 3 प्रकार कहे ना चेतना के, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना, ये जीव की पर्याय में होते हुए उसकी अपनी योग्यता से प्रकटते हुए भेद हैं, यानी वे जीव के अपनी पर्याय का भेद है, वह पर के कारण नहीं है। शिक्षक की होशियारी के प्रमाण में विद्यार्थी नहीं सीखता, परंतु अपने कारण से अपनी योग्यता अनुसार सीखता। दृष्टांत दिया है ना, एक ही क्लास में शिक्षक तो बहुत होशियार है, पर सभी बच्चे एक जैसा नहीं सीखते, अपनी योग्यता अनुसार सीखते हैं। उसी प्रकार धर्म में माने धर्म मार्ग की प्राप्ति के लिए जैसे गुरु मिले उस प्रकार से ज्ञान नहीं करता, अपितु परंतु अपने कारण से ज्ञान या अज्ञान करता है, गुरु के कारण से नहीं। ये तीसरे अंक में, पहले अंक में कहा कि यह उपयोग स्वरूप अविनाशी चैतन्य स्वरूप पदार्थ है, ये इसका मूल स्वभाव तो ये है। फिर उसी के 2 भेद करके कहा कि ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग से 2 भेद वाला है। फिर 3 के संदर्भ में कहा कि वह जो उपयोग नामक चेतना जो कही, उसके 3 प्रकार, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। अब 3 को ही दूसरी प्रकार से कहते हैं। अब जीव के 3 प्रकार से भेद दूसरी रीति से कहते हैं। तथा उत्पाद व द्रव्य गुण संयुक्त होने से 3 प्रकार का भी होता है। कौन? जीव। जीव की बात चलती है ना, तो जीव उत्पाद व द्रव्य स्वरूप भी है, तो 3, ये भी 3 है, उत्पाद व्यय और द्रव्य। तो उत्पाद व्यय और ध्रुव की अपेक्षा से जीव के 3 भेद हैं, वो कहते हैं। सबसे पहले लिया उत्पाद, कि सिद्ध को समय समय में केवल ज्ञान होता है और निगोद को समय समय में अज्ञान होता है। अभव्य को समय समय में मिथ्यात्व का उत्पाद होता है। उत्पाद सब में समय समय में प्रति समय में होता है, इस अपेक्षा से सब समान है, उत्पाद की अपेक्षा। अब उत्पाद क्या है, किस प्रकार की पर्याय है, विपरीत है, सीधी है, पूरी है, अधूरी है, जो भी हो, पर प्रति समय उत्पाद रूप पर्याय नई नई प्रति समय उत्पन्न होती ही है। चाहे निगोद का रहा जीव हो, चाहे सिद्ध पर्याय में जीव हो, चाहे संसार की किसी गति में हो, भव्य हो या अभव्य हो, सबको। तो इस अपेक्षा से सब समान है, उत्पाद अपेक्षा से। कर्म के उत्पाद के कारण मिथ्यात्व नहीं होता, वाणी के कारण ज्ञान का उत्पाद नहीं होता। अज्ञान हो या ज्ञान हो, विकार हो या अविकार हो, पूर्ण पर्याय हो या अधूरी पर्याय हो, वह उत्पाद स्वयं के कारण से है, पर के कारण से नहीं है ना। आता है मूल सूत्र है वस्तु स्वरूप का, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। हाँ, वो किसी की अपेक्षा नहीं, निरपेक्ष सत है, वो है, अहेतुक है। किसी जीव को केवल ज्ञान का उत्पाद और किसी को अज्ञान का उत्पाद
और किसी को क्षायक सम्यक्त्व का उत्पाद, किसी को मिथ्यात्व का उत्पाद, किसी को वीतरागता का उत्पाद, किसी को अचारित्र का उत्पाद, यह उत्पाद जो प्रति समय पर्याय रूप प्रगटता का भाव प्रति समय होता, उनके उस जीव के गुणों की व्यक्तता का भाव, वह भाव, वह उत्पाद जीव का प्रकार है। वो जीव की पर्याय में उत्पाद रूपता से प्रकट होता जीव का भेद है। वह कर्म के कारण से कोई उत्पाद जीव में नहीं होता, है ना। कितना स्पष्ट और स्वतंत्र बात है, आगे कहेंगे। आगे कहेंगे कि जिसने पर्याय की स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं किया, वह द्रव्य की स्वाधीनता को नहीं स्वीकार कर सकता, नहीं जान सकता। जो सत्य लिख के आचार्य बिल्कुल निरपेक्षता है, क्योंकि सत्य है वो अहेतुक होता है, उसमें कोई हेतु हो उसके कारण से, यानी इसमें सामान्य नहीं है ये बात। यहाँ कषाय की तीव्रता का, क्रोध का, मान का, लोभ का भाव हुआ, वह भाव जीव की पर्याय में उस समय प्रकट होता हुआ उसका अपना उत्पाद रूप भेद है। कोई कर्म के कारण से, किसी संयोग के कारण से वह क्रोध का, मान का या कि लोभ का परिणाम नहीं हुआ। एकदम गलत है। और कभी उसे कषाय की मंदता का भाव हुआ, तो कोई महादेव गुरु शास्त्र का संयोग है अथवा कर्म का कोई प्रकार का उदय है, उससे नहीं। वह कषाय की मंदता का भाव भी उस समय में प्रकट होता हुआ उत्पाद रूप परिणाम, वह जीव का अपना भेद है। ऐसे ही वीतरागता हो, सम्यक्त हो, पूर्ण ज्ञान हो, केवल ज्ञान हो, सिद्ध की पर्याय हो, कोई भी पर्याय, क्योंकि पर्याय प्रति समय प्रकट होता हुआ उस समय का उत्पाद रूप भेद है, और वह प्रकार, वह भेद जीव का है, कर्म के कारण से नहीं। बोलो, इसमें तो एकदम ऐसा समझो कि निर्भर हो जाए। गौतम स्वामी पहले गीत क्या दृष्टि, दूसरे समय सम्यक दृष्टि, क्यों हुआ कि उस समय का सत्य है, सत्य है, उत्पाद उस समय का है। मेरे परिणाम ऐसे क्यों हो रहे हैं, मेरे परिणाम तीव्रता के क्यों हैं, मेरे परिणाम में स्वरूप का भान क्यों नहीं होता, मुझे सम्यक्त क्यों नहीं होता, कि वो सम्यक्त रूप उत्पाद उस समय का अपना निरपेक्ष सत्य है। वह सतरूप भाव उस समय का जीव का अपना प्रकार है। कोई उसे करे कि कराए कि किसी के आने से जाने से हो, ऐसा उसमें नहीं। इतनी स्पष्टता है। देखो, तीर्थंकर के समूह शरण में जाकर सम्यक ज्ञान का उत्पाद करे या मिथ्या ज्ञान का उत्पाद करे, वह स्वयं के कारण से है। और सातवें नरक में अज्ञान का उत्पाद करे तो वह स्वयं के कारण से है, पर से उत्पाद नहीं है। यानी जीव अपने में धर्म करे या जीव अपनी परिणति में अधर्म करे, करे माने अधर्म रूप परिणमित हो, धर्म रूप परिणमित हो, राग करे या वीतरागता करे, गुण करे या अवगुण करे, वह पर के कारण नहीं है, स्वयं के कारण है। इस प्रकार अपने कारण से उत्पाद करता है। इस अपेक्षा से निगोद से सिद्ध तक के सभी जीव समान हैं, उत्पाद की अपेक्षा। इस प्रकार उत्पाद की अपेक्षा से जीव बने। सम्यक दर्शन प्राप्त करने भगवान के समोचरण में बैठा मिथ्यात्व और
बोले कहाँ रुका है? सब देखो इतना स्पष्ट है, वीतरागता करे, राग करे, धर्म करे, अधर्म करे, गुण करे, अवगुण करे, जो उस समय का वह उत्पाद है वह पर के कारण नहीं है, स्वयं के कारण से है। अब इसके बाद वह वाली चर्चा आएगी। देखो, जीव के भेद की बात चलती है। जीव में समय समय में नई अवस्था उत्पन्न होती है, वह जीव का स्वभाव है। क्यों कि जीव उत्पाद व द्रव्य युक्त सत स्वरूप वस्तु पदार्थ है, वो भी जगत का एक पदार्थ है और उसका स्वरूप उत्पाद व द्रव्य युक्त है। तो उत्पाद रूप जो नई अवस्था उत्पन्न होती है उसका स्वभाव है। जीव को अलग अलग समय में अलग अलग भाव होते हैं। राग द्वेष के भाव होते हैं, काम, क्रोध, मिथ्यात्व, संकेत, केवल ज्ञान, सिद्ध दशा इत्यादि का उत्पाद होता है, वह जीव के कारण से है, किसी कर्म के कारण से नहीं। इस प्रकार पर से भेद ज्ञान कराकर, उत्पाद स्वतंत्र बताकर, मात्र उत्पाद जितना नहीं परंतु पूरा परिपूर्ण है, ऐसे द्रव्य तथा पर्याय का प्रमाण ज्ञान कराना है। कितनी गजब बात। उत्पाद यानी वर्तमान पर्याय, व्यय यानी पूर्व पर्याय का अभाव रूप भाव। तो व्यय पूर्वक उत्पाद, तो पूर्व परिणाम का अभाव, नवीन परिणाम की उत्पत्ति, और जीव पदार्थ अपने गुणात्मक स्वरूप से ध्रुव, और वह उत्पाद भी होना जीव का अपना स्वभाव है, किसी के कारण नहीं। अब यहां से व्यय की चर्चा करते हैं। देखो, जीव समय समय में पूर्व अवस्था से बदलता है, तो बदलना, पूर्व अवस्था का नाश होना, ये भी जीव का स्वभाव है। मनुष्य गति का व्यय होकर देव गति होती है, वह कर्म के कारण से नहीं। अल्पज्ञता का व्यय होता है, संसार का व्यय होता है, संकित का नाश होकर मिथ्यात्व होता है। 11वें गुणस्थान से गिरे, वह उपसम भाव का व्यय हुआ, वह स्वयं के कारण से है, किसी के कर्म के उदय के कारण नहीं। श्रेणी आरोहण करते थे और 11वें गुणस्थान में ऐसा कर्म का उदय आया कि वापस पहले गुणस्थान तक आ सके। तो ये आ गया, तो वो जो उपशांत, वो क्या है, वो कौन सा गुणस्थान है, उपशांत मोह है। तो वहां से उस गुणस्थान का व्यय हुआ, वह स्वयं के कारण से है, कर्म का उदय आया, इसलिए जीव 11वें गुणस्थान से गिर जाता है। यह बात सत्य नहीं है। बोलो। अब जब गुणस्थान को अपन उसके विषय में समझें, पढ़ें, तो वहाँ पर कर्म की तरफ से, कर्म के निमित्त की तरफ से कथन आएगा और कहेंगे कि चारित्र मोह का ऐसा, वहाँ पर उदय मोह का ऐसा आया, उपसम भाव का व्यय हुआ और 11वें गुणस्थान से जीव गिर गया। ये तो निमित्त का ज्ञान कराया, लेकिन उस भाव का व्यय हुआ, नाश हुआ, वह अपने कारण से हुआ है। देखो, कुदेव मिले इसलिए संकित का व्यय हुआ कि नहीं, व्यय होना, पूर्व अवस्था का नाश होना, वह जीव का भेद है। कोई अज्ञान का व्यय, कषाय का व्यय, सब व्यय का कारण जीव स्वयं है। मुनि 6वें 7वें में चारित्रवान हैं और देह छूट जाए वहाँ मार्ग में असंयमी होते हैं। तो चारित्र दशा के व्यय का कारण कौन? कि देव नाम कर्म का उदय आया इसलिए कि नहीं,
यानी यहाँ तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता में वर्तते हैं। अब देह के संयोग छूटने का समय आया, तो देह का संयोग छूटा और देव गति में गए, तो देव नाम कर्म का उदय आया, इसलिए वह इतने चारित्र रूप भाव का अभाव हुआ कि नहीं। वह जीव का भेद है, पर के कारण नहीं। अरे पूर्व के कारण वे नहीं, उत्पाद के कारण वे नहीं। वे के कारण से वह होता है और वह जीव का भेद है। चारित्र की तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप मोटी वीतरागता का नाश होकर अब देव में गए, तो वहाँ तीन कषाय का उदय हो गया और एक कषाय की अभाव रूपता रही, है ना। यही अपने कुंद आचार्य देव, अमृत चंद्र आचार्य देव, तो चारित्र पूर्ण नहीं होगा तो देवगति जाएंगे। कामदम मोक्षदम आया था ना। तो अब वो जब वहां गए तो तीन कषाय चौकड़ी की वीतरागता का व्यय हुआ और एक कषाय की अभाव रूपता का उत्पाद हुआ। तो वो व्यय भी अपने कारण, उत्पाद भी अपने कारण। उस उत्पाद के कारण व्यय नहीं और व्यय के कारण उत्पाद नहीं। ये तो जीव का पर्याय में प्रकट होता हुआ अपना स्वयं का भेद है। अब ये जो निमित्त की चर्चा आती है इन सब परिणामों के परिवर्तन को बताने के लिए, वह तो हमारा प्रश्न होता है ऐसा कैसे हो गया। श्रेणी में आरोहण करते थे और पूर्ण वीतरागता की तैयारी थी और 11वें गुण स्थान से गिर गए, ऐसे कैसे हो गया। तो निमित्त से ज्ञान कराया। वास्तव में तो वो स्वयं के अपने उस भाव से का नाश होना और वहां पर कदाचित मिथ्यात्व का उत्पाद हुआ हो, तो मिथ्यात्व के उत्पाद के कारण वह व्यय नहीं और व्यय के कारण मिथ्यात्व का उत्पाद नहीं। कर्म को तो दूर रखो, लेकिन कथन में कर्म के निमित्त की बात आती है। अब यहाँ प्रश्न है, देखो, उसमें पर्याय की महत्ता आती है। साहब, प्रश्नकार ने सभा में ऐसा पूछा कि आपने अभी बताया कि जीव के प्रत्येक पर्याय में नवीन प्रति समय उत्पन्न होता हुआ जो व्यक्तता का भाव पर्याय रूपी भेद है, वह उत्पाद रूप भाव स्वयं अपने से होता है, किसी कर्म के कारण नहीं, संयोग के कारण नहीं। और व्यय जो होता है वह भी अपने कारण से होता है, वह भी जीव का उस समय का व्यय रूपता का भेद है और उसी समय नवीन पर्याय का व्यक्तता का भाव उसके उत्पाद रूपता का भेद है। उस उत्पाद हुआ उसके कारण भेद नहीं, वो व्यय नहीं, और व्यय हुआ है इसलिए उत्पाद नहीं। तो कहा तो ये जाता है व्ययपूर्वक उत्पाद। व्ययपूर्वक उत्पाद का अर्थ है कि पूर्व परिणाम नष्ट होता है और नवीन परिणाम उत्पन्न होता है, लेकिन पूर्व पर्याय के कारण नवीन पर्याय उत्पन्न हुई, ऐसा नहीं है। आपने पर्याय को स्वतंत्र बताया, तो इसमें तो पर्याय की महिमा। हाँ, अब आप कह रहे हो कि पर्याय प्रति समय उत्पन्न होती है, वो अपने कारण से होती है, वह जीव का अपने स्वयं के कारण से उत्पन्न होता हुआ भेद है, तो उसमें तो हमें पर्याय की महिमा आ जाएगी। तो कहा देखो, उसमें तुम्हें द्रव्य की महिमा आएगी। कैसे कि एक समय की पर्याय की स्वतंत्रता स्वीकार करने से त्रकाली द्रव्य की स्वतंत्रता स्वीकार करने में आती है। जब तक समय समय की उत्पन्न होती पर्याय की उत्पत्ति और नाश, उसकी स्वतंत्रता स्वीकार नहीं करोगे, तब तक यह द्रव्य स्वयंभू है, ईश्वर है, प्रभु है,
स्वाधीन है, स्वतंत्र है, ये कैसे स्वीकार करो? क्योंकि पर्याय वस्तु का ही उस समय का उपजता हुआ भेद है और व्यय पूर्व पर्याय के नाश रूपता वाला जीव का ही भेद है। अब जीव के उत्पाद व्यय रूपी भेदों को किसी अन्य के कारण होता मानोगे तो द्रव्य स्वतंत्र कहाँ कहलाया? ये लॉजिक है ना। द्रव्य अपनी स्वतंत्रता से, स्वचतुष्टय रूप सत्ता से स्वाधीन रहा है, वो तब ही सिद्ध होगा जब उस द्रव्य की अनादि अनंत पर्यायों का प्रवाह जो है उसमें उत्पन्न विनष्ट होती प्रत्येक पर्याय को स्वाधीन स्वीकार करो तो द्रव्य स्वाधीन स्वीकार होगा। नहीं साहब, द्रव्य तो स्वाधीन है, उसकी पर्याय तो कर्म के उदय के या उसके निमित्त से, संयोगों के निमित्त से परिवर्तित होती है, तो फिर तुमने द्रव्य को तो असहाय कर दिया। असहाय माने वो द्रव्य अपनी स्वाधीन सत्ता से अपनी शक्ति वाला है, ये ना रहा। वह उसका प्रति समय होता परिणाम किसी अन्य से निर्धारित होता है, किसी अन्य से नियंत्रित होता है, तो फिर ये स्वाधीन कैसे रहा? तो प्रश्न किया था कि आप उत्पाद सत, निरपेक्ष अहेतुक सत, व्यय भी सत, निरपेक्ष अहेतुक सत, तो इसमें तो पर्याय की महिमा आई कि नहीं? पर्याय की स्वाधीनता स्वीकार करने में त्रकाली द्रव्य की स्वाधीनता, स्वतंत्रता स्वीकार करने में आती है। स्पष्ट है ये बात। देखो, यहां समय समय की स्वतंत्रता प्रसिद्ध करते हैं। अल्प ज्ञान का व्यय हो, मिथ्यात्व का व्यय हो, मनुष्य गति का व्यय हो, उन सब में स्वयं का कारण है, कर्म के कारण वह नहीं है। स्पष्ट है। अब देखो, ध्रुव की बात कहते हैं। जीव का ध्रुवपना जीव के कारण से है, ध्रुवपना उत्पाद व्यय के कारण से नहीं। दोबारा, जीव का ध्रुवपना, ये भी जीव का भेद है ना। तीन प्रकार कहे जीव के, उत्पाद, व्यय, ध्रुव। तो ध्रुवपना या ध्रुव्य वह जीव का जीव के कारण से है, तो ध्रुवपना ध्रुवत्व के कारण से है, उत्पाद और व्यय के कारण से नहीं। अपनी ही पर्याय की उत्पत्ति और पूर्व पर्याय के विनाश, इसके कारण से मैं ध्रुव हूं, ऐसा नहीं। त्रकाली ध्रुव स्वभाव स्वयं के कारण से है, दूसरे के कारण से नहीं। इस प्रकार उत्पाद, व्यय और ध्रुव की अपेक्षा से जीव के तीन भेद बतलाए। ये तीन वाले अंक पर के आधार से कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ज्ञान चेतना, ऐसे तीन भेद कहे, अथवा उत्पाद, व्यय और ध्रुव, ऐसे तीन भेद ये जीव के ही हैं। जैसे कहा कर्म चेतना यानी स्वभाव को भूलकर राग में एकाकार होना, कर्म फल चेतना स्वभाव को भूलकर हर्ष शोक में एकाकार होना, और ज्ञान चेतना अपने ज्ञान स्वभाव में एकाकार होना, ये ज्ञान चेतना। ये भी जीव के अपने भेद हैं। वो कर्म के कारण कर्म चेतना नहीं, संयोगों के कारण कर्म फल चेतना नहीं, और किसी सदनिमित्त के कारण ज्ञान चेतना, ऐसा भी नहीं है। ऐसे ही उत्पाद व ध्रुव की चर्चा आई। अब कहते हैं चार गति की बात। देखो, मनुष्य, देव, नारकी और त्रियंच, इन चार गतियों में जीव भटकता है। इस अपेक्षा से जीव के चार भेद हैं, है ना। अब इसमें भी बड़ी गजब गजब की बातें हैं। देखो, समझना, ऐसे सामान्य बात है,
अपन ने कल कहा था ना, इसे याद करना तो बहुत सरल है, 10 तक का हिसाब किताब। 1 में उपयोग स्वरूप, 2 में ज्ञान दर्शन, 3 में उत्पाद व ध्रुव या कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ज्ञान चेतना, 4 में 4 गति, 5 में 5 असाधारण भाव, 6 में 6 अपक्रम, 7 में 7 भंग, 8 में 8 कर्म, 9 में 9 पदार्थ और 10 में 10 स्थानगत। याद करने में क्या देर लगी, लेकिन एक एक पॉइंट में कितनी बारीकी से इस जीव की सत्ता और उसकी स्वतंत्रता का यहाँ पर बोध कराया है आचार्य भगवान ने। देखो, अब 4 गति में जीव भटकता है, भटकता नहीं, ये जीव 4 गतियों में अनादि से भटक रहा है। तो कोई कर्म के कारण भटक रहा है ऐसा नहीं है, इसलिए इसको जीव के 4 भेद गिनाए। देखो, मनुष्य, देव, नारकी और त्रियंच, इन 4 गतियों में जीव भटकता है। इस अपेक्षा से जीव के 4 भेद हैं। किसी कर्म के कारण अमुक गति मिली ऐसा स्वरूप नहीं है। लो, कोई कहे कि निगोद में कर्म का जोर बहुत है और त्रस में विपरीत पुरुषार्थ का जोर है, ऐसे निगोद और त्रस में ऐसा भेद अज्ञानी करता है। निगोद में हो या त्रस में, चाहे जिस गति में हो तो भी विकार अपने कारण से है, कर्म के कारण से नहीं। और देखो, श्रेणिक राजा ने नरक गति का कर्म बांधा, नरक गति की आयु कर्म का को बांधा, ऐसा निमित्त से कहते हैं। इसलिए नरक में जाना पड़ा क्या कि नहीं, कोई मनुष्य में से अनुत्तर विमान में जाए, वह शुभ कर्म बांधा है इसलिए जाता होगा क्या, तो कहते हैं यहाँ उससे इनकार करते हैं। निगोद को भी त्रियंच गति में शामिल करना। जब 4 गति की बात संसार में कही जाए तो निगोद को त्रियंच में शामिल रखना, और जब निगोद से निकलकर व्यवहार जीव की 4 गतियां कही जाएं तो उसमें त्रियंच, नारक, देव और मनुष्य में त्रस जो हैं 2 इंद्री से लेकर के संगी पचेंद्री तक के त्रियंच लेना। और जब संसार की 4 गति कही जाए तो निगोद को त्रियंच में लेना। और जब व्यवहार जीव राशि यानी जो वहां से निकला हुआ जीव जो त्रस पर्याय में है उसकी अपेक्षा 4 गति कहें तो 2 इंद्री से लेके संगी पंचेंद्री तक त्रियंच को लेना। ऐसा विवक्षा में हिसाब है। देखो, यहाँ तो ये कहा कि श्रेणिक राजा ने नरक गति की आयु बांधी इसलिए नरक जाना पड़ा कि नहीं, किसी ने बहुत पुण्य किया इसलिए उसे अनुत्तर विमान में गया या जाना पड़ा, तो कहा नहीं। नारक या त्रियंच, मनुष्य या देव, इन सब गतियों में जाने की जीव की योग्यता है। तो देखो क्या अर्थ निकल करके आया कि अपनी स्वतंत्रता से वह भटकता है, किसी कर्म के कारण से नहीं। अरे उसने 10,000 वर्ष की या 33 सागर की नरकायु बांधी इसलिए 33 सागर नरक में रहेगा या 10,000 वर्ष नरक में रहेगा, ये बात ही नहीं है। अपनी योग्यता से जाता है, अपनी योग्यता से रहता है और अपनी योग्यता से वापस आता है जहां भी आए। इस प्रकार पर से भेद ज्ञान कराते हैं। इसमें पर से भेद ज्ञान क्या आया? 4 गति में जीव स्वयं भटकता है, किसी कर्म के कारण से नहीं। यह जानकर कर्म पर मिथ्या आरोप लगाने की जो रखने की मान्यता है वह छोड़ो। जीव अपनी भूल से स्वयं ही स्वयं से भटक रहा है।
किसी कर्म के कारण भटकता है, ऐसा वस्तु व्यवस्था में नहीं है। इसलिए ये चार गति में भटकने के इन परिणामों का जो भाव है वो जीव का भेद कहा। नरकायु, देवायु और मनुष्यायु और त्रियंचायु ये कर्म के भेद हैं। समझना जरा बात को। नरकायु, देवायु, त्रियंचायु, मनुष्यायु ये कर्म के भेद हैं, क्योंकि ये उनकी प्रकृतियों में भेद पड़ते हैं। लेकिन जीव नरक में जाए, रहे और आए, ये उसकी अपनी योग्यता का परिणमन है। और वहाँ से आकर मनुष्य में रहे, आए, रहे और जाए, देव में आए, रहे और जाए, त्रियंच में आए, रहे और जाए, ये जो कुछ भी संसार में इन चार प्रकार के संयोगों में जीव आता जाता है, भटकता है, वह जीव की पर्याय में पड़ता हुआ अपना भेद है, कर्म के कारण से नहीं। लो पर से भेद ज्ञान कराया कि नहीं कराया? समझ में आई कि नहीं आई बात? है ना? अपन कैसा मानते हैं कि नरकायु बांधी सो नरक में जाना पड़ा, देवायु बांधी इसलिए देव में गया, मनुष्यायु बांधी तो मनुष्य में आया है। अरे बांधी बांधी का जो भेद पड़ता है वो कर्म की प्रकृतियों में भेद है। जीव तो अपनी योग्यता से उसका इस लोकाकाश में अन्य अलग अलग प्रकार के शरीर आदि के संयोगों में आना जाना और संयोगों का मिलना छूटना, वह सब अपनी योग्यता से है। और जीव स्वयं उन संयोगों को अपनी योग्यता से प्राप्त करता है, यानी वहां पर आता जाता है। तो ये चार गति में परिभ्रमण, उसमें कौन कारण सिद्ध हुआ? कि जीव का अपना ही उस समय की योग्यता का परिणमन। ऐसे तो कर्म में बहुत भेद पड़ते हैं, अनुपूर्वी, गत्यानुपूर्वी आदि भेद हैं, नरकायु, देवायु आदि के भेद हैं, वे उनकी प्रकृतियों के भेद हैं भाई, वो जीव के भेद नहीं हैं। और चार गति में जीव का जो आवागमन है वो जीव का अपना भेद है। यहाँ पहले ही कहा गुरुदेव ने, देखो मनुष्य, देव, नारकी और त्रियंच, इन चार गतियों में जीव भटकता है। इस अपेक्षा से जीव के चार भेद कहे। नरकायु किसका भेद है? वो कर्म का भेद है। कर्म का भेद है माने वो पुद्गल कर्मों में उस प्रकार की प्रकृति का पड़ता हुआ भेद कर्म पुद्गल का है, जीव का नहीं। अब पांच भाव की चर्चा है। देखो फिर जीव के पांच प्रकार से भेद कहते हैं। यहां देखना, पहले लिया पारिणामिक भाव। आत्मा पारिणामिक शुद्ध भाव है, वह एक रूप है, शरीर और कर्म के कारण वह नहीं है, स्वयं एक रूप है। पारिणामिक भाव त्रिकाल एक रूप निरपेक्ष अनादि अनंत भाव है। पारिणामिक भाव कैसा है? अनादि अनंत एक रूपता से रहने वाला, उसमें कोई हीनादिकता का, अल्पता अधिकता का, कोई उसमें विपरीतता सुपरीतता का कोई भेद नहीं पड़ता। वह तो अनादि अनंत परिपूर्ण एक रूपता का भाव है, वह भाव पारिणामिक भाव है और निरपेक्ष है। यद्यपि कि चारों भाव जो पर्याय रूप भाव हैं उनमें हीनादिकता अल्पदिकता होती है, पर वे भी निरपेक्ष हैं, वे भी स्वतंत्र। अभी तो अपन पढ़ के आए उत्पाद व्यय द्रव्य, उसमें आ गया ना, उत्पाद व्यय कहो कि ये चार भाव कहो, एक ही बात है। तो वे भी स्वतंत्र हैं, निरपेक्ष हैं, लेकिन वे एक रूप नहीं हैं और क्षणवर्ती हैं। ये एक रूप है
और त्रैकालिक है। दो फर्क आ गए ना। 5 भावों में अपन नाम तो जानते ही, अभी और इसमें पढ़ेंगे। पारिणामिक भाव वो द्रव्य स्वरूप भाव, तो वह भाव कैसा है कि उसकी विशेषता वह अनादि अनंत एक रूप त्रैकालिक भाव है। और औपसमिक, छायोपसमिक, औदैक और छायक, ऐसे है ना। औदैक से शुरू करो। औदैक, औपसमिक, छायोपसमिक और छायक, ये 4 भाव पर्याय रूप भाव हैं। ये एक रूप रहते नहीं और क्षणवर्ती हैं, एक क्षण के हैं। इनकी आयु, इनकी मर्यादा एक समय की है। ये पर्याय भाव है, ये द्रव्य भाव है, पर है तो जीव ही, और सभी निरपेक्ष हैं। एक अभी उनके नामकरण सापेक्ष है, समझना पॉइंट को। औदैक, औपसमिक, छायोपसमिक, छायक, ये 4 प्रकार के भावों में उन भावों की प्रकारता में भेद होने से उनके नामकरण 4 प्रकार हुए, और उसमें उनका नामकरण कर्म की तरफ से किया गया। पर्याय वे कर्म के कारण उत्पन्न होती है, ऐसा नहीं है। औदैक रूप भाव हो जीव का, औपसमिक भाव हो, छायोपसमिक भाव हो या कि छायक भाव हो, वो भाव कर्म के कारण नहीं उपजा है, वो भाव निरपेक्षतया उपजा है। वो भाव का प्रकार ऐसा है कि औदैक भाव माने राग देश का मलिन भाव, औपसमिक भाव माने शांति रूप भाव, छायोपसमिक भाव माने कुछ विकास रूप भाव, और छायक भाव माने पूर्ण विकास रूप भाव। यही है ना उसका। तो ये 4 प्रकार पड़े। इनको अपन देखें कि मलिनता का भाव, संसार रूप भाव यानी मलिनता का भाव, औपसमिक भाव, मोक्ष मार्ग के प्रारंभ का भाव, और अल्पघाड़ का भाव, और पूर्णता का भाव। ये 4 प्रकार पड़े ना पर्याय में। तो वो प्रकारों को नामकरण उधर से किया कर्मों की तरफ से, लेकिन उनकी उत्पत्ति कर्मों से है, ऐसा कभी नहीं जानना, कभी नहीं मानना। सब निरपेक्ष है, 5 भाव निरपेक्ष हैं, और 5 भाव निरपेक्ष हैं तो उसमें 4 भाव पर्याय रूपता वाले और 1 भाव ध्रुव स्वरूप द्रव्य रूपता वाला। तो दोनों का भेद क्या रहा कि ये पारिणामिक भाव अनादि अनंत एक रूप त्रैकालिक भाव, और पर्याय भाव वे अल्पाधिक, अल्प अधिक, हीन अधिक, और ऐसे होते हुए बदलते हुए वे क्षणवर्ती भाव हैं जीव के। ये यहां पर और विशेषता से ये बात आई है। देखो, आत्मा पारिणामिक शुद्ध भाव है, वह एक रूप है, शरीर और कर्म के कारण वह नहीं है, स्वयं एक रूप है। और पारिणामिक भाव में भव्य और अभव्य के भेद हैं, उनका कारण के कोई कर्म कारण होगा कि नहीं। भव्य और अभव्य पारिणामिक भाव से है, उसमें कोई कर्म का कारण नहीं है। देखो, तथा उदय, उपसम, क्षयोपसम और छायक भाव स्वयं अपेक्षा से पारिणामिक भाव में आ जाते हैं। उसमें भी कोई अपेक्षा निरपेक्षपना सभी भावों का, पर्याय रूप भाव हो वे भी निरपेक्ष, द्रव्य रूप भाव वो भी निरपेक्ष। तो निरपेक्ष पने से देखो तो सब भाव पारिणामिक, सब भाव पारिणामिक। औदैक भाव पारिणामिक, औपसमिक, छायोपसमिक, छायक, सब भाव पारिणामिक। तो फिर 2 भेद क्या किए कि वे पर्यायों में जो 4 प्रकारताएं हैं, मोह राग देश के भाव, सम्यक्त आदि के भाव, ज्ञान दर्शन वीर आदि के उघाड़ रूप भाव और पूर्ण भाव, ऐसे जो प्रकार पड़ रहे हैं,
इसलिए उनके 4 नाम औदयक, औपसमिक, छाय उपसमिक, छायक कहे हैं। तो वे भी पारिणामिक। उससे क्या फायदा जानने से कि वो कोई कर्म सापेक्ष नहीं। ये कहते ना 4 भाव कर्म सापेक्ष हैं, 1 भाव कर्म निरपेक्ष, सब निरपेक्ष हैं। कर्म सापेक्ष तो उनका नामकरण है। तो बताने की बाकी है तो निरपेक्ष, सब निरपेक्ष, निरपेक्ष है तो ये भाव भी वस्तु ही निरपेक्ष है। तो वस्तु निरपेक्ष रहे और उसका परिणाम सापेक्ष हो तो फिर वस्तु निरपेक्ष कैसे? लॉजिक लगाओ जरा कि उसका परिणाम, उसकी व्यक्तता का भाव तो सापेक्ष और वस्तु निरपेक्ष, ऐसे कैसे हो सकता है? बस फर्क है इतना कि परिणाम एक समयवर्ती और हीना दिखता रूप बदलते हुए भाव हैं, और जो द्रव्य स्वरूप पारिणामिक भाव है वह त्रैकालिक है और एक रूप है। अरे यहां से तो अपने को पूरे भेद ज्ञान का मार्ग मिल जाए। ऐसी ये 5 भाव की चर्चा है। देखो, उदय, उपसम, क्षयोपसम और छायक भाव स्वय अपेक्षा से पारिणामिक भाव में आ जाते हैं। पारिणामिक भाव पर्याय अपेक्षा से विकार रूप अथवा उपसम रूप स्वयं होता है। पर्याय अपेक्षा से माने इसी वस्तु को पर्याय आर्थिक नय से देखोगे तो उसका जो वर्तमान परिणाम है वो उसका विषय है। पर्याय आर्थिक नय का विषय कौन? कि जीव का वर्तमान परिणाम वो विषय बनेगा, और उस परिणाम में विकार रूपता दिखाई दे, सम्यक्त भाव दिखाई दे, ज्ञान की उघाड़ दिखाई दे, छायक भाव रूप पूर्ण ज्ञान, पूर्ण दर्शन दिखाई दे। तो वो जो कुछ दिखा वो पर्याय आर्थिक नय से देखा, तो उन पर्यायों में पड़ता हुआ जो भेद है वो पारिणामिक भाव का ही स्वयं से उत्पन्न हुआ भेद है। ये थोड़ा चर्चा संक्षेप है लेकिन गंभीर है। ये चर्चा कम आई है कि 4 भाव भी पारिणामिक है। वो अपेक्षा ये है कि वो अहेतुक होने से बिना किसी इसमें देख, हाँ, इसमें गुरुदेव ने बिल्कुल स्पष्ट लिया, स्वय अपेक्षा से। और वे पारिणाम, स्वय अपेक्षा से पहले उन्हें पारिणामिक जानो। कैसे पारिणामिक? पर्याय रूप पारिणामिक और द्रव्य रूप पारिणामिक, ऐसे जानो। फिर वे जो पर्याय रूपता वाले पारिणामिक भाव हैं वे विकार रूप हों, उपसम रूप हों, छायक रूप माने पूर्ण रूप हों, अपूर्ण रूप हों, वे स्वयं अपने से होते हैं। ये पर्याय अपेक्षा से। पारिणामिक भाव को ही 2 अपेक्षा लग गई। पारिणामिक भाव को 2 अपेक्षा लग गई। एक द्रव्यार्थिक नय से देखो तो इन पर्यायों से भी भिन्न त्रैकालिक एक रूपता का जो स्वरूप है वो द्रव्यार्थिक नय से पारिणामिक है, और उसी वस्तु को पर्याय आर्थिक नय से देखो तो उसमें फिर द्रव्य विषय नहीं है, उसका विषय वर्तमान परिणाम है। और वर्तमान परिणाम में ये 4 प्रकार के भेद हैं। विकार रूप हो, निर्विकार रूप हो, अधूरे विकास रूप हो कि पूर्ण विकास रूप हो। तो ये पर्याय अपेक्षा से किसके भेद कहे? कि पारिणामिक भाव के भेद है। लिखा है यहां पर, देखो, पारिणामिक भाव पर्याय अपेक्षा से कौन हो रहा है? ये विकार रूप, उपसम रूप कौन हो रहा है? पारिणामिक भाव। हाँ, ये समझने की बात है। तो समझने से क्या फायदा है? कि फायदा ये है कि सब भाव निरपेक्ष हैं। सब भाव, यानी कभी समझो किसी जीव को बहुत तीव्र कषाय का परिणाम है, वो भी निरपेक्ष है।
कषाय की मंदता का भाव है वो भी निरपेक्ष है। उसको अकषाय रूप वीतराग परिणमन का भाव है वो भी निरपेक्ष है। ज्ञान में अल्प विकास की अवस्था है वो भी निरपेक्ष है। ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर के पूर्ण विकास रूप परिणमन या व्यक्तता की जो अवस्था है वो भी निरपेक्ष है। पारिणामिक भाव, देखो ऐसे पर्याय अपेक्षा को जरा छोड़ के पढ़ो। पारिणामिक भाव विकार रूप अथवा उपसम रूप पर्याय में स्वयं होता है, ये पर्याय अपेक्षा से जानो। किसी कर्म के कारण राग हुआ अथवा कर्म हटा इसलिए गुण हुआ, ऐसा नहीं है। अपने परिणाम अनुसार भेद पड़ता है, इस प्रकार स्वतंत्र समझो, है ना। समझे माने अपने से कहा कि इस प्रकार वस्तु का जो स्वरूप है, उसका जो द्रव्य पर्याय रूपता का स्वरूप है, उसे स्वतंत्र समझो। और अंश जितना मैं नहीं, मैं परंतु मैं तो अंशी हूं। अंश कौन है? ये पर्याय रूप भाव। और उन भाव रूपता में जो परिणाम है, उस परिणाम की उस समय की योग्यता से वह भेद है। वह भेद किसी अन्य के कारण से नहीं, किंतु वह पर्याय में पड़ता भेद जितना मैं नहीं, मैं तो अंशी हूं, ऐसा भान करे तो धर्म होता है। फिर 4 भाव की चर्चा आगे की स्वाध्याय में।